हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं अगली विधि, उसी में आपकी न्यूटन रैप्सन विधि। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने दो विधियां पढ़ चुके हैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, सक्सेसिव बाइसेक्शन मेथड, और दूसरा कल आपको बताया गया था रेगुलर फाल्सी मेथड। ठीक है, तो दो मेथड आपको बताए जा चुके हैं। तीसरा आज आपको मेथड है न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, इस मेथड से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जैसे कोई भी इक्वेशन दी जाएगी, प्रोसेस लगभग उसी के जैसे करना है, लेकिन उन दोनों मेथड की अपेक्षा ये थोड़ा सा आसान है। तो पहले देख लेते हैं बेसिकली मेथड है क्या, कैसे इसमें फार्मूले हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, उसके बाद फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको कोई ना कोई एक फंक्शन दिया जाएगा, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोई ना कोई एक फंक्शन तो दिया ही जाएगा। सबसे पहले करना क्या होता है, इस फंक्शन में आप वैल्यू पुट करते जाएंगे एक्स की, 1 2 3 4 5 जीरो से लेकर के। ठीक है, 0 1 2 3 4, जहाँ पर भी दो वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगी वहाँ पर से क्वेश्चन हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, जैसे पिछली वीडियो में किया गया था। अगर क्वेश्चन में बाय द वे आपके को कहा गया है कि इस इंटरवल के अंदर ही आपको ज्ञात करना है, इंटरवल आपको दिया जा चुका है या एक्स की कोई वैल्यू दी है, तो फिर हम लोग उसी से लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 का न्यूटन रैप्सन विधि का प्रयोग कर वास्तविक मूल ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए एक्स 0 इक्वल टू 1 लें। ठीक है, तो x की वैल्यू इसमें 1 दे रखी है ऑलरेडी, और तब x2 का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो कैसे मान ज्ञात करेंगे वो सब बताया जाएगा। तो अगर इन केस अगर आपको जैसे x की वैल्यू 1 दे रखी है, ना दी हो, तब क्या करते हैं, फंक्शन में जो आपको फंक्शन दिया जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, उसमें 0 1 2 3 रखते जाते हैं, जहाँ पर से दो वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगी, वहाँ से क्वेश्चन हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स की एक वैल्यू आपको नेगेटिव लेनी है, एक वैल्यू एफ ऑफ एक्स की आपको पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, तो दो वैल्यू, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो जाएगी। तो एक्स के जिस मान पर, मान लेते हैं एक्स के किसी भी मान पर, एक्स के ए मान पर अगर नेगेटिव आता है तो एक्स का ए वैल्यू हो जाएगी, और एक्स के जो दूसरा मान बी मान लेते हैं जिस पर पॉजिटिव आई है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी मान लेते हैं। जैसे मानते हैं एफ ऑफ ए हमारा छोटा होगा एफ ऑफ बी से, तो जो क्वेश्चन में हमें x0 मानना है, ठीक है, तो x0 हम लोग मानेंगे किसको, x0 फिर a को मानेंगे, क्योंकि जो छोटा होगा, जिसकी वैल्यू निगेटिव होगी, उसी से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे, उसी इंटरवल से क्वेश्चन आगे बढ़ना शुरू होगा। यानी एफ ऑफ a की वैल्यू अगर छोटी होगी एफ ऑफ b से, तो x0 आपका a होगा। ठीक है, अगर इन केस एफ ऑफ b लेस देन एफ ऑफ a, यानी एफ ऑफ बी की वैल्यू निगेटिव हो, मान लेते हैं जैसे यहाँ पर पॉजिटिव आया और यहाँ निगेटिव आ जाए। ठीक है, तो एफ ऑफ बी की वैल्यू अगर निगेटिव हो, एफ ऑफ ए पॉजिटिव हो, तो क्वेश्चन में x0 हमें बी मानना होगा। ठीक है, यानी जहाँ पर से निगेटिव मिलेगा वो छोटी वैल्यू होगी, और वहीं से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, फार्मूला आपका होगा, जैसे x0 आपको पता चल जाएगा, या तो a होगा या b होगा, जहाँ पर से नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग फार्मूला लगाएंगे x1 निकालने के लिए। x1 निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा, x0 माइनस एफ ऑफ x0 अपान एफ डैश x0। ठीक है, यानी जो आपका x0 या तो a होगा या b होगा, वैल्यू यहाँ रखी जाएगी, और जो आपको फंक्शन दिया जाएगा, इसी फंक्शन में वो विशेष वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, जैसे a को हम मानते हैं x0, तो a की वैल्यू पुट की जाएगी पूरे फंक्शन में, और इसी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, ये भी कुछ ना कुछ निकाल आएगा, जो भी फंक्शन आपको दिया जाएगा उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स आ जाएगा। ठीक है, उसी में फिर x0 की वैल्यू पुट करके यहाँ रखेंगे, इससे आपको फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू या फर्स्ट नियरेस्ट वैल्यू मिल जाएगी x की। दूसरी वैल्यू जो आपको निकालना होगा, अगर इन केस यहाँ पर जैसे x1 की वैल्यू आती है, कुछ भी आए, ठीक है, x1 की वैल्यू अगर आप फिर से फंक्शन में रखना होता है आपको, जो आपका यही fx वाला फंक्शन था, फिर से नोट करेंगे, और जो x1 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी पूरे फंक्शन में फिर से रखना होगा, f ऑफ x1 निकालना होगा। अगर f ऑफ x1 0 आ जाता है, f ऑफ x1 आपका अगर 0 आ जाता है, तो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा, फिर आपका जो यहाँ से x1 का आंसर आएगा, यही आपका ओनली वन यही आंसर होगा। ठीक है, फिर अगर ये f ऑफ x1 0 नहीं होता, मान लेते हैं जैसे f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू 0, तब फिर इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, x2 निकालने के लिए फिर हम लोग फार्मूला लगाएंगे x1 माइनस एफ ऑफ x1 अपान एफ डैश x1। ठीक है,
तो x1 का वो मान जो यहाँ से निकला होगा वो रखा जाएगा, और इसी फंक्शन में जो फंक्शन इनिशियल में आपको दिया जाएगा, इसी फंक्शन में x1 का जो मान निकलेगा वो रख करके यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, और डिफरेंशिएशन वाले फंक्शन में x1 का यही मान रख के यहाँ रखेंगे, और फिर सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट x2 की वैल्यू निकलेगी। इसी तरह से आगे इसमें चाहे जितनी प्रोसेस आप आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, x2, x3, x4 आप कितने भी निकाल सकते हैं। तो अगर इसका कॉमन एक फार्मूला दिया जाए तो क्या होगा, xn+1 xn माइनस एफ ऑफ xn अपान एफ डैश xn, यानी xn जो यहाँ पर आप रखेंगे उसी को यहाँ फंक्शन के रूप में रखना है और डिफरेंशिएट करके यहाँ डिवाइड करना है, और जो वैल्यू यहाँ निकलेगी इससे एक ज़्यादा होगी। अगर यहाँ x0 यूज करेंगे तो ये x1 निकलेगा, अगर यहाँ x1 यूज करेंगे तो ये x2 की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला हुआ। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमको अपने क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² माइनस x माइनस 2, ठीक है। इसी को हम साथ साथ डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1, x² को 2x, x को 1, और यहाँ -2 का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स, जबकि आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि x0 1 लेना है, अगर x0 1 लेना है तो यहाँ पर पहला रूट्स आपका 1 से स्टार्ट करना है, तो मीन्स एफ ऑफ 1 निकाल लेंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 निकालेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे x की जगह 1 माइनस 1 माइनस 2, तो ये दोनों 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका यहाँ पर से मिलेगा -2। एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आई, -2, ठीक है। इसी तरह से एफ डैश एक्स में यहाँ पर अगर 1 पुट करते हैं, एफ डैश 1, यहाँ पर से 2 इंटू 1 माइनस 1, तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से 1, ठीक है। तो एफ डैश आपको 1 मिलेगा और एफ ऑफ 1 -2 होगा। इसे ही हम लोग लिख सकते हैं क्या, एफ ऑफ x0, क्योंकि x0 की ही वैल्यू आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में x0 = 1 दिया है, ठीक है, x0 = 1। तो एफ ऑफ x0 या एफ ऑफ 1 = -2, इसे हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश x0, एफ डैश x0 या एफ ऑफ 1 = 1 है, ठीक है। तो अब फार्मूला लगाएंगे x1 निकालने के लिए, लिख लेंगे हम लोग फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू या फर्स्ट नियरेस्ट वैल्यू, ठीक है। x1 = x0 माइनस एफ ऑफ x अपान एफ डैश x। तो x0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 यहाँ पर दे रखी है, 1 पुट करेंगे, माइनस एफ ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, 0 यहाँ पुट करेंगे, एफ ऑफ x0 अपान एफ डैश x0, ठीक है। तो एफ डैश x0 यानी एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालना है, यहाँ रखना है, एफ डैश 1 की वैल्यू रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 1 माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू है -2 पुट करेंगे, और एफ डैश 1 की वैल्यू या एफ ऑफ x0 की वैल्यू 1, तो यहाँ सॉल्व करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे, 2 और 1 3 आएगा, ठीक है। तो x1 की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 3। अब जो x1 की वैल्यू आई फिर से हम लोग इसी फंक्शन में रखेंगे और देखेंगे क्या ये 0 आता है। अगर 0 आता है तो x1 का जो ये मान 3 निकला है यही आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा, इसके आगे फिर आप सॉल्व नहीं करेंगे। अगर 0 नहीं आता है f(x) में रखने पर 3 को चाहे माइनस में आए या प्लस में आए, तो फिर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखते हैं एफ ऑफ x में अगर रखते हैं एफ ऑफ x1, या इसे हम लोग एफ ऑफ 3 कह सकते हैं क्योंकि x1 की वैल्यू 3 पुट करेंगे। तो यहाँ रखते हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन नोट कर दे रहे हैं, x² माइनस x माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ रखते हैं 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 माइनस 2, 3 2 5, 9 से माइनस करेंगे कितना आएगा 4 प्लस का, ठीक है। तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू प्लस में 4 आई, ठीक है। तो ये 0 नहीं हुआ तो हम लोग इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी x2 निकाल सकते हैं। देखते हैं हम x2 निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला आपको लगाना होगा, x1 माइनस एफ ऑफ x1 अपान एफ डैश x1, ठीक है। अब एफ ऑफ x1 तो हम 4 निकाल चुके हैं, तो एफ डैश x1 भी निकाल लें। एफ डैश x जबकि आपको दिया है, एफ डैश x दिया है 2x माइनस 1,
अगर एफ डैश एक्स में एफ डैश 3 हम निकालें तो 2 इंटू 3 माइनस 1, 3 दूनी 6, एक कम करेंगे 5, ठीक है। तो एफ डैश 3 या एफ डैश x1, इसे हम लोग एफ डैश x1 भी लिख सकते हैं, या एफ डैश 3, 5 आया, ठीक है। तो यहाँ पर से देखेंगे x2 की वैल्यू पुट करना है, x1 की जगह पर क्या रखेंगे 3, जो कि आप पीछे निकाल चुके हैं, 3 माइनस एफ ऑफ 3 एफ डैश 3, ठीक है। तो 3 माइनस एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या आई है, यहाँ से आप देख लेंगे 4, और एफ डैश 3 की वैल्यू क्या आई है, एफ डैश 3 या एफ ऑफ x1 की वैल्यू 5। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, इधर 3 के साथ 15 हो जाएगा, 15 से 4 घटाएंगे 11, 11/5। x2 की वैल्यू क्या आई है 11/5। बेसिकली आपके क्वेश्चन में कहा गया था x2 की वैल्यू बताएं। अगर आपसे ये ना कहा जाता तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, या इसके आगे भी 1-2 स्टेप लगा सकते थे। जैसे आपसे कहा जाए दशमलव के बाद 3 अंकों तक बताएं, तो इसको सॉल्व करेंगे, अगर 3 अंकों तक आता है तो यहीं पर छोड़ देंगे, अगर नहीं 3 अंकों तक आता तो एक प्रोसेस और कर सकते हैं, x3 निकाल सकते हैं इसी तरह से, ठीक है। फिर यहाँ पर से फंक्शन में रखेंगे x2 की वैल्यू जैसे हमने यहाँ x1 की रखा था, 0 नहीं आएगा, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी इक्वेशन को न्यूटन रैप्सन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यूटन रैप्सन मेथड से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तरीका रहा आपका। देखते हैं इसी से एक क्वेश्चन और। जैसे क्वेश्चन आपको दिया है, न्यूटन रैप्सन की विधि से √5, ठीक है, आपको दिया √5 का मान ज्ञात करें, दशमलव के 3 अंकों तक कहा गया, ठीक है। दशमलव के 3 अंकों तक √5 का मान ज्ञात करें। कोई भी वैल्यू दी जा सकती है, √5 दे दिया जाए, √8 दे दिया जाए, या √8 दे दिया जाए, या √10 दे दिया जाए। सभी को लगाने का एक ही प्रोसेस होगा, ठीक है। तो एक इसमें से कोई एक बता दे रहे हैं, आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं हम ये क्वेश्चन सोल्व किए दे रहे हैं, अगर √5 दिया है तो कैसे लगाएंगे, x इक्वल टू मान लेंगे, कोई भी डिजिट दी जाएगी, x इक्वल टू √5 कर सकते हैं। इस तरह से स्क्वायर कर देंगे, तो x² इक्वल टू 5 को इधर ले आएंगे, तो x² माइनस 5 इक्वल टू 0। तो जो आपका फंक्शन हुआ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या रहा, x² माइनस 5। अब जैसे इस क्वेश्चन में फंक्शन क्या था, x² माइनस x माइनस 2, इसी तरह से इस क्वेश्चन के लिए फंक्शन क्या हुआ, x² माइनस 5। अब यहाँ पे इस विशेष क्वेश्चन में दिया था x0 इक्वल टू 1 लेना है, और इस क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ नहीं दिया है कि आप कहाँ पर से क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 1 2 3, कुछ भी आप पुट करते रहें, ठीक है। तो अगर 0 पुट करते हैं तो -5 आएगा, 1 पुट करते हैं तो -4 आएगा। देख लेते हैं, 1-2 वैल्यू पुट करके दिखा देंगे आप, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भी आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, 1-2 वैल्यू पुट करके दिखाना ही होगा। एफ ऑफ 1 यहाँ पुट करेंगे, 1 माइनस 5 यानी माइनस का 4 मिलेगा, कोई बात नहीं। एफ ऑफ 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर से 4 माइनस 5 माइनस का 1 मिलेगा। अभी भी दोनों वैल्यू माइनस की हैं, इसलिए ये आपका इंटरवल सही नहीं होगा, क्योंकि एक निगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू लेना होता है। फिर आप लोग 3 पुट करेंगे तो यहाँ 3 त्रिक को 9 माइनस 5 4 मिलेगा, ठीक है। तो ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 4 है, तो यहीं पर हम लोग रुक जाएंगे। तो यहाँ पर क्या देखेंगे आप कि a की वैल्यू क्या होगी, हमारे यहाँ 2 होगी, ठीक है, और b 3 होगी। फिर हम लोग देखेंगे इन दोनों में से छोटा कौन है, यानी f ऑफ a और f ऑफ b में छोटा कौन है। f ऑफ a में a वाला वैल्यू छोटी है, निगेटिव है, तो यानी ये लेस होगा, और ये f ऑफ b बड़ा है, ग्रेटर होगा। तो हम लोगों को जो x0 मानना है, x0 क्या होगा, समझ चुके होंगे आप लोग, a होगा, और a की वैल्यू क्या है 2, यानी x0 हम लोग जो मानेंगे वो 2 होगा, ठीक है। तो देखते हैं, फंक्शन आपका था f ऑफ x इक्वल टू x² माइनस 5, इसको डिफ्रेंशिएट करके लिख दे रहे हैं, f डैश x इक्वल टू क्या होगा 2x, ठीक है। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा क्या, f ऑफ x0 की वैल्यू, या इसे ही हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ 2 x0, क्योंकि हमारा 2 आया है, ठीक है। तो यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 यानी माइनस का 1, वैसे यहाँ निकाला भी जा चुका है, f ऑफ 2 माइनस 1 आया है। यहाँ पर किसी तरह से f ऑफ x0 या f डैश 2
रखेंगे 2 यहाँ पर, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। ठीक है, तो एफ डैश एक्स जीरो की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। अब यहाँ पर लगाएंगे फार्मूला हम लोग सबसे पहले x1 के लिए। तो x1 के लिए फार्मूला होगा x0 माइनस एफ ऑफ x0 अपन एफ डैश x0। ठीक है, तो यहाँ पर देखें वैल्यू पुट करेंगे, x0 की वैल्यू क्या मान लिया है आपने 2। ठीक है, तो 2 पुट कर देंगे, 2 माइनस एफ ऑफ x0 की वैल्यू -1 अपान एफ डैश x0 की वैल्यू 4। तो यहाँ पर से माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे, 2 प्लस 1/4, 1/4.25 होगा, यानी 2.25 आपकी किसकी वैल्यू आई, x1 की वैल्यू आई। ठीक है, तो अब हम x1 की जो वैल्यू आई है फिर से हम अपने इसी फंक्शन में रख के देखते हैं। अगर 0 आ जाता है तो फिर सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, फिर यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 0 नहीं आता है, प्लस हो या माइनस हो, उससे कोई फ़र्क नहीं है। अगर कुछ भी आता है 0 के अलावा तो फिर हम और आगे प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन नोट करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² माइनस 5, सेम यही फंक्शन। इसमें रखना क्या है आपको, x1 की वैल्यू रखना है एफ ऑफ x1, या इसे हम लोग एफ ऑफ 2.25 लिख सकते हैं, क्योंकि x1 की वैल्यू क्या है 2.25 है। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 2.25 का होल स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 5.0625। इसका स्क्वायर करने पर -5, माइनस से 5 कर देंगे तो पॉइंट के बाद वाला मिल जाएगा 0.0625। ठीक है, तो ये आपकी एफ ऑफ x1 की वैल्यू, यानी कि 0 नहीं आई, प्लस में ही आई है। ठीक है, 0.0625 ये प्लस में वैल्यू है। तो अगर 0 नहीं आए तो हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एफ ऑफ x1 निकाल चुके हैं, तो एफ डैश x1 भी निकाल लेंगे, यानी एफ डैश 2.25। अब एफ डैश x था क्या, एफ डैश x 2x था, 2 इंटू एक्स पुट कर देंगे वैल्यू 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आपके पास है, x1 ही रखेंगे 2.25, यहाँ पर भी रखेंगे 2.25, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 मिल जाएगा। ठीक है, 4.5। देखते हैं फिर आगे निकालेंगे हम लोग x2। आपका यहाँ पर भी एक आंसर था 2.25, लेकिन आपके क्वेश्चन में कहा गया था दशमलव के 3 अंकों तक ज्ञात करें। ठीक है, तो दशमलव के तो यहाँ पर 2 ही अंकों तक आया था, तीसरा अंक आया ही नहीं था। आप 0 लगा के तीसरा अंक नहीं बनाएंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है, x2 फिर सॉल्व करना है। ठीक है, तो x2 सॉल्व करने के लिए फार्मूला फिर से लगाएंगे x1 माइनस एफ ऑफ x1 अपान एफ डैश x1। ठीक है, तो x1 की वैल्यू पुट करेंगे, x1 हमारे पास आया है 2.25 माइनस एफ डैश एफ x1 या एफ 2.25 की वैल्यू हमारे पास आई है 0.0625 अपान एफ डैश x1 की वैल्यू क्या है 4.5। सॉल्व करेंगे इसे, 2.25 माइनस, इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 0.0138। ठीक है, डिवाइड कर देंगे, बेसिकली आपको 0.0138 मिल जाएगा। फिर 2.25 से माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा 2.2362। तो आपके क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर कहा गया था दशमलव के 3 अंकों तक, लेकिन हमने यहाँ दशमलव के 4 अंकों तक निकाल दिया। ठीक है, तो आप आगे भी आप सॉल्व करेंगे दशमलव के और अंकों तक आ जाएगा। तो बेसिकली आपको दशमलव के 3 अंकों तक ही कहा गया, तो आपका आंसर इतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी किसकी वैल्यू है, x2 की वैल्यू है। आपसे इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया था कि हमें x2 की वैल्यू ही बताएं, सिर्फ इतना कहा गया था कि दशमलव के 3 अंकों तक ज्ञात करें। तो x1 पे ही हम लोग छोड़ सकते थे अगर यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक आ जाते, लेकिन दशमलव के 3 अंक नहीं आए तो हम लोग एक प्रोसेस और आगे बढ़ा दिए। ठीक है, तो सेकंड प्रोसेस भी हमारे दशमलव के 3 अंक आ गए। अगर यहाँ पे भी बाय द वे ना आते तो एक प्रोसेस और हम लोग बढ़ा सकते थे। ठीक है, तो फिर दशमलव के 3 अंक आ ही जाते। तो इस तरह से न्यूटन रैप्सन मेथड भी आपका समाप्त हो गया। ठीक है, अब आपकी एक विधि बचती है, गॉस विलोपन विधि। ठीक है, तो उसको भी डिस्कस किए दे रहे हैं, देख लीजिए। आपके पास देखिए क्वेश्चन दी है गॉस विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए 2x + 3y - z = 9।
ठीक है, अगली इक्वेशन दिया है 4x 2y प्लस जेड इक्वल टू 7। अगली इक्वेशन दिया है 3x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है आपको गॉस विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर किसी को गॉस विधि समझ में ना आए तो आप डायरेक्टली जिस तरह से 3 इक्वेशनों को सॉल्व करके आपने सीखा है, जेड पहले कट कर दें या एक्स इधर से शुरू कर दें, काट दें, उस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली ये मैट्रिक्स की एक विधि है जो आपको 3rd सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, तो मैट्रिक्स में डिटेल में इसको पढ़ाया जाएगा। तो मैट्रिक्स की विधि है, यहाँ पे उसका थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया गया है। करते क्या है, जैसे ये पहली इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आप इधर पीछे से मत स्टार्ट कीजिएगा, इधर एक्स से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों को सिखाया जाता है बचपन से ही, जैसे जेड यहाँ इक्वल है प्लस माइनस के, दोनों को जोड़ दो तो जेड एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, आपको एक्स की साइड से स्टार्ट करना है। और करते कैसे हैं, जो इक्वेशन आपको फर्स्ट दी होगी इसी इक्वेशन की सहायता से एक्स को एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे यानी कि, और इसी इक्वेशन फर्स्ट की सहायता से इक्वेशन थर्ड के एक्स को एलिमिनेट करेंगे। कैसे करते हैं, जो यहाँ एक्स का गुणांक दिया होता है उसे इक्वेशन फर्स्ट में एक्स के पास गुणा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक्स का जो सेकेंड इक्वेशन में जब एक्स को एलिमिनेट करेंगे तो जो इसमें एक्स का गुणांक दिया जाएगा, ठीक है, उसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसके एक्स वाले गुणांक के पास, और जो इक्वेशन फर्स्ट में एक्स का गुणांक दिया जाएगा इससे भाग करते हैं। जैसे इस इक्वेशन में 4 दिया है, सेकेंड वाले में एक्स के बगल में कोफिशिएंट इसका, तो इक्वेशन फर्स्ट में पूरे समीकरण में 4 से गुणा करेंगे सबसे पहली चीज़। और इस इक्वेशन में एक्स के बगल में 2 दिया है तो 2 से पूरे समीकरण में भाग करेंगे। तो देखते हैं, इक्वेशन लिखेंगे आप 2x 3y माइनस जेड इक्वल टू 9। ठीक है, पूरी समीकरण में आपको करना क्या है, सेकेंड इक्वेशन में x का गुणांक 4 है, 4 से गुणा करेंगे, इसमें x का गुणांक क्या है 2 है, 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से कट कर देंगे, 2 दूनी 4 मिल जाएगा। अब 2 से पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे, 4x 6y माइनस 2z 9 दूनी 18। अब ये इक्वेशन इसके नीचे नोट करेंगे जिससे आपने विलोपन इसका किया था, 4x 2y प्लस जेड इक्वल टू 7। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, यहाँ माइनस 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 माइनस, ये कैंसिल हो गया आपका, 6 से 2 घटाएंगे, यहाँ 4y, यहाँ 2 1 माइनस के 3z, 18 7 घटाएंगे 11, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। इसी तरह से अब यहाँ इस x के बगल में जो 3 लिखा हुआ है इसको हटाना है, सॉरी इस पूरे x को एलिमिनेट करना है। तो कैसे करेंगे, अब इसका गुणांक लेंगे 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, और 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन लिखेंगे पहले फिर से 2x 3y माइनस जेड इक्वल टू 9। आपको डायरेक्ट ही करना है, इस इक्वेशन में x के बगल में 3 है तो 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और इस इक्वेशन में x के बगल में 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 3/2 से पूरी समीकरण में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3/2 से यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले लाइन मिलेगा आपका 6x, या केवल 3x ही लिख सकते हैं, 3x, और यहाँ पर आपको मिलेगा 9y/2 माइनस 3z/2 इज इक्वल टू 27/2। ठीक है, और इसके नीचे इक्वेशन थर्ड जो आपकी लिखी थी वो लिखेंगे 3x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू 3। अब माइनस कर देंगे, ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर से इन दोनों को माइनस करेंगे तो देखें y कॉमन हो जाएगा, 9/2 माइनस 2, और यहाँ पर से माइनस का z कॉमन ले सकते हैं, 3/2 प्लस 4, यहाँ पर से 27/2 माइनस 3। ठीक है, आगे देखें, चलिए देखते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, 2 दूनी 4, 9 से घटा देंगे 5 मिलेगा, 5x/2, 2 इन सभी से कट जाएगा तो हम 2 नहीं लिखेंगे। ठीक है, या लिखे दे रहे हैं 5x/2,
माइनस यहाँ 4 दूनी 8 3 11 माइनस 11z/2 इक्वल टू इधर क्या होगा आपका 3 दूनी 6, घटाएंगे तो मिलेगा 21/2। अब दो सभी में नीचे एलसीएम है, काट देंगे, ठीक है, तो ये दो सभी का खत्म हो जाएगा। आपका इक्वेशन बचेगा 5x - 11z = 21। इक्वेशन नंबर 5 बनाएंगे इसे, ठीक है। तो अब जो आपके पास इक्वेशन 4 आई थी और 5 आई थी, पर यहाँ पर y है, इक्वेशन 4 और 5 जो आई थी, इन दोनों की सहायता से x एलिमिनेट होने के बाद अब y को एलिमिनेट करना होगा। तो इस इक्वेशन को ऊपर लिखे दे रहे हैं 4y - 3z = 11। ये इक्वेशन 4 से पीछे से ली गई, यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो अब इन दोनों इक्वेशनों की सहायता से y को एलिमिनेट करना होगा। वैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दी जाए और इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो y इक्वल हो जाए, काट दिया जाएगा, सही है। लेकिन वैसे नहीं करना, ठीक है। करना क्या होता है, फिर से वही प्रोसेस, इस y का गुणांक जो है 5 मल्टीप्लाई किया जाएगा इस इक्वेशन में, और 4 इसका गुणांक है, इससे डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5y और इसमें गुणा करेंगे तो 5 से 15 बटे 4z, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 11 × 5 = 55 बटे 4, ठीक है। ये वाली इक्वेशन चेंज होके आई है इधर, ठीक है। तो अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, तो ये दोनों y एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब इन दोनों z यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 15/4 - 11, इधर से 21 - 55/4, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, z 11 चौक 44, 44 से 15 माइनस करेंगे, माइनस का 29/4 आएगा, इधर 21 चौक 84, 55 यहाँ माइनस करेंगे, प्लस का 29 मिलेगा बटे 4, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो z = क्या मिलेगा, -1। z की वैल्यू -1 मिलेगी। फिर आप इन दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। फिर y और z की वैल्यू मिलने के बाद आप यहाँ पर पुट कर लेंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह सॉल्व करते हैं। अगर किसी को ना समझ में आए तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपने सीखा है, ठीक है, तो वो भी आपका सही माना जाएगा। इस तरह से आपका इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमने आपको इस चैप्टर में 4 विधियां बताई, ठीक है। सबसे पहले सक्सेसिव बाइसेक्शन मेथड था, फिर रेगुलर फॉल्स मेथड था, जो आज न्यूटन रैप्सन मेथड डिस्कस किया गया है, और ये गॉस विलोपन विधि, ठीक है। तो इन 4 में से कोई एक विधि कन्फर्म है एग्जाम में आपके 5 नंबर में आनी है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। तो 4 में से कोई भी एक विधि आपको आने चाहिए, ठीक है, और श्योर है कि ये आना ही है। तो अच्छे से इसको पढ़िएगा, सारे क्वेश्चन लगा लीजिएगा।